टीएलएम बनाया है व्याकरण पे। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति के हिसाब से हर शिक्षण के दौरान हर टीचर को टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, उनका सीखना सरल, सुगम और स्थायी हो जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये व्याकरण में मैंने पहले संज्ञा बनाया है, उसके अंदर उसकी परिभाषा है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, राम, आगरा आदि। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। अगला है विशेषण। विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काला, अच्छा, मोटा, सुंदर आदि। अगला है लिंग। लिंग की परिभाषा, जिससे किसी वस्तु या प्राणी की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे राम, सीता, कुर्सी आदि। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है काल। काल की परिभाषा है, क्रिया में लगने वाला समय ही काल होता है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला है क्रिया। क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों में किसी का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे दौड़ना, पढ़ना आदि। अगला है वचन। वचन की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या को का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला है आपका अगला और आखिरी परिभाषा है इसकी, कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। पर यहाँ पे क्या है, कारक है जो कि पेड़ और फल का संबंध बता रहा है। दूसरा उदाहरण, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। इसमें ने कारक है जो कि रमेश और पुस्तक का संबंध बता रहा है। तो ये था मेरा व्याकरण का टीएलएम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे बनाइएगा और अपने शिक्षण के दौरान इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा।